तो क्या करना है आज? मोनोपोली पावर, एकाधिकारी शक्ति। एकाधिकारी शक्ति होती क्या है? देखो, मोनोपोली जो होता है वो क्या होता है? सिंगल सेलर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके पास एक पावर होती है। क्या पावर होती है? ऐसी शक्ति होती है कि वो कीमतों का निर्धारण खुद कर सकता है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है इसका निर्णय वो खुद लेता है, क्योंकि वो सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल सेलर होता है। इसीलिए दोनों निर्णय की कितनी कीमतें रखनी चाहिए और कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, कि प्राइस लेवल कितना होना चाहिए और क्वांटिटी, प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, ये दोनों डिसीजन कौन लेता है? मोनोपोलिस्ट जो है वो खुद लेता है, ठीक है। तो कोई और उसमें आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता मोनोपोलिस्ट को, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? मोनोपोली पावर, ठीक है, एकाधिकारी शक्ति बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एकाधिकारी शक्ति क्या होता है, मोनोपोली पावर? ओके। फिर है, हमें आज पढ़ना है कि मोनोपोली पावर को माप कैसे सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एकाधिकारी शक्ति को कैसे माप सकते हैं। तो क्या है, मेन है, दो इकोनॉमिस्ट थे, लर्नर और बेन्स, ठीक है, बेन और लर्नर, इन दोनों ने क्या दिया था? वैसे तो और भी थे, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही इकोनॉमिस्ट का नाम है, तो हम उनके ही फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है लर्नर। लर्नर द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप। एपी लर्नर नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था? एकाधिकारी शक्ति को मापने का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? मोनोपोली पावर किसके किसके इक्वल है? P माइनस एम सी अपॉन पी, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। P क्या है? प्राइस माइनस सीमांत लागत अपॉन प्राइस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम? रुको, मोनोपोली पावर जो है वो किसके इक्वल है? P माइनस एम सी अपॉन पी, ठीक है। P क्या है यहाँ पे? P है कीमत यानी प्राइस लेवल, ठीक है। MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत। तो क्या हुआ, जितना प्राइस उसने चार्ज किया, जितनी लागत कीमतें जो है उसने निर्धारित की मोनोपोलिस्ट ने, वो उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? जितनी लागत लगी। अब प्रॉफिट कब होगा? मोनोपोली पावर ज्यादा कब दिखेगी? जब उसके कीमतें ज्यादा हो और लागत कम हो, जब ही दिखेगी पावर। तो हाँ जी, प्रॉफिट तभी होगा। अच्छा, तो इसने दिया है ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, ये जो मोनोपोली पावर है ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं देखने को मिलती, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं देखने को मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां पे बहुत सारे विक्रेता होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और वहां पे जो फर्म्स हैं वो कीमतों का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि कीमतों का निर्धारण कौन करती है? इंडस्ट्री। आपको पता है ना सबको? ओके। फिर क्या है, और एक और बात, पी का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। हाँ जी, AR सबको पता है ये कैसे आया? AR क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू, सीमांत औसत आय। औसत आय क्या होता है? कुल आय अपॉन क्वांटिटी। TR क्या होता है? P मल्टीप्लाई Q अपॉन Q कर देंगे, Q से Q कट गया, तो AR किसके इक्वल हुआ? प्राइसेस के, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो मोनोपोली पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे AR और MR क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में हम ऐसे बनाते हैं ना, AR और MR, ठीक है, AR MR इक्वल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम होता है जहां पे MC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है।
तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वहां पे होता है, ठीक है। तो जहां पे MC और MR एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है, और AR और MC जो है हमारा, जो आई और लागत लगी वो एक दूसरे के इक्वल है, तो वहां प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि जितनी जितनी आय आई उतनी ही लागत लग गई, तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, मोनोपोली पावर, एकाधिकारी शक्ति जो है वो नहीं देखने को मिलती, नो मोनोपोली पावर। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया? ओके। फिर है आपका कि मोनोपोली पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एकाधिकारी शक्ति डिपेंड करती है मांग की लोच पे, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करती है। वो कैसे करती है वो हम देखते हैं। देखो, मोनोपोली पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, P माइनस MC अपॉन P, यही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब P क्या है, P एवरेज रेवेन्यू होता है, AR होता है, ठीक है। तो मैं P की जगह AR रख दूं, AR माइनस MC अपॉन AR। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, ओके, ठीक है। अब क्या होता है, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पे MR इज इक्वल टू MC होते हैं, यही होते हैं। तो मैं MC की जगह MR लिख सकती हूं, हाँ जी लिख सकती हूं। तो मैंने लिख दिया AR माइनस MR अपॉन AR, ठीक है। मोनोपोली पावर का, एकाधिकारी शक्ति का फॉर्मूला ये आ गया, AR माइनस MR अपॉन AR, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमें ये पता है, हमने जब जब रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, आगम वाला चैप्टर पढ़ा था, आय वाला चैप्टर, तो उसमें पढ़ा था कि MR की क्या फॉर्मूला क्या होता है, AR मल्टीप्लाई ED माइनस 1 अपॉन ED, ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप सबको? AR ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, मांग की लोच, हाँ जी, ये फॉर्मूला पढ़ा था MR का, MR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई ED माइनस 1 अपॉन ED, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले में हम MR की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब रखो MR की वैल्यू, MP मतलब मोनोपोली पावर किसके इक्वल है, एक सेकेंड, देखो मोनोपोली पावर का फॉर्मूला क्या है, AR माइनस MR अपॉन AR, ठीक है। अब क्या है, MR का क्या फॉर्मूला हमने निकाला, AR मल्टीप्लाई ED माइनस 1 अपॉन ED, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है MR की हम इसमें पुट कर देंगे, क्या आया, देखो क्या आया, क्या आएगा, AR माइनस AR, MR की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, AR सॉरी क्या है, ED माइनस 1 अपॉन ED अपॉन AR, ठीक है, अपॉन AR। अब क्या किया, अब हमने क्या किया है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन को क्या किया हमने, ED से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया हमारा, ED लिख दो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय ED, ठीक है, इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया, ED अब मल्टीप्लाई AR, ठीक है, माइनस ED, अब इसको ED से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, हाँ जी ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचा, AR ED प्लस, क्योंकि माइनस था यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस
AR और नीचे बचा ED AR। हाँ जी, समझ में आया ये स्टेप? क्या किया हमने, इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, पूरी इक्वेशन को ED से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया, ED मल्टीप्लाई AR, ठीक है, माइनस ये क्या है, अब इसको ED से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ARED, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो गया माइनस AR। समझ में आया ये सबको? ठीक है, कर लोगे? अच्छा, अब क्या है, अब देखो ये और ये आपस में कट गए। हाँ जी, एक प्लस का एक माइनस का कट गए। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, AR अपॉन ED AR, ठीक है, यही बचा मोनोपोली पावर का फॉर्मूला। AR से AR कट गया, तो क्या बचा, मोनोपोली पावर किस अपॉन ED, ठीक है। यानी मांग की लोच जो है अगर ज्यादा होगी तो मोनोपोली पावर कम होगी, ठीक है, और अगर मांग की लोच कम होगी तो मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। समझ में आया इसका मतलब? हाँ जी, क्लियर है? हमने क्या देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमने क्या किया, मोनोपोली पावर निकाली, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया था, P माइनस MC अपॉन P जो फॉर्मूला है मेन, जो AP लर्नर ने दिया था, ठीक है, उसके थ्रू हमने क्या किया, हम मोनोपोली पावर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर लर्नर ने ही बताया कि इलास्टिसिटी के थ्रू भी, मांग की लोच से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोनोपोली पावर निकाल सकते हैं। कैसे, जितनी भी मोनोपोली पावर है उसको क्या है, 1 से डिवाइड अगर कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, इलास्टिसिटी को अगर 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, मोनोपोली पावर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई? ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर ये दोनों क्या है, मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी एक दूसरे के से विपरीत संबंध रखते हैं, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के, ठीक है, नेगेटिवली रिलेटेड। अगर इलास्टिसिटी क्या है, कम है, तो मोनोपोली पावर ज्यादा होगी, अगर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है तो मोनोपोली पावर उतनी ही कम होगी, ठीक है, क्लियर? चले आगे। ओके, फिर है अगला है बेन द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप। अब बेन ने क्या दिया था, बेन भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने भी मोनोपोली पावर को मेजर करने का एक तरीका बताया था, ठीक है। तो देखते हैं, प्रोफेसर बेन के अनुसार एकाधिकारी शक्ति को कीमत तथा औसत लागत के अंतर द्वारा मापा जाता है, ठीक है, यानी प्राइसेस और औसत लागत, एवरेज कोस्ट, AC, AR और AC में जितना भी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा मोनोपोली पावर होगी, ठीक है। यानी आय और लागत में, सीमांत आय और सीमांत लागत में जितना भी अंतर पाया जाएगा, यानी AR एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में जितना भी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा मोनोपोली पावर होगी, ठीक है। तो बेन ने क्या बताया था, बेन ने अपनी जो मेजर दिया था, माप दिया था, वो किसके अकॉर्डिंग दिया था, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के थ्रू किसने मोनोपोली पावर को मेजर करने का फॉर्मूला दिया था, तो आप कहोगे बेन ने, ठीक है। तो उसने क्या बताया था कि जितना इन दोनों में, AR और AC में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगी, मोनोपोली पावर होगी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मोनोपोली पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितनी आय आई उतनी ही लागत लग गई, तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मोनोपोली पावर क्या बताती है, शक्ति क्या बताती है, प्रॉफिट को दिखाती है, ठीक है। और प्रॉफिट हम कैसे नापेंगे, कैसे मापते हैं प्रॉफिट को, एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट से, क्लियर है। हम क्या करते थे, हम जब निकालते थे, हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस के डायग्राम्स पढ़े हैं, तो हम क्या करते थे,
प्राइसेस देखते थे किसके थ्रू, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऊपर तक AR तक ले जाते थे ना। हाँ जी, लेकर गए AR तक। तो प्रॉफिट किससे देखते हैं, AR से, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, और इसके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपका बनता है मेन क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। मैं बताती हूँ क्वेश्चंस। आपका एक तो बनता है फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है, लॉन्ग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत तथा उत्पादन कैसे निर्धारित होती है। ठीक है, तो एकाधिकार के बारे में बताओगे आप। डिफाइन मोनोपोली, हाउ प्राइसेस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड अंडर कंडीशंस ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। हाँ जी, पहले एकाधिकारी बाजार के बारे में लिखोगे कि एकाधिकार होता क्या है। ठीक है, मोनोपोली क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं लिखोगे। ठीक है, फिर आप आओगे कि कीमतें और उत्पादन कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आपको दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है देखो। दूसरे चैप्टर पे चली गई मैं। आपको ये मिलेगा पेज नंबर, देखो पेज नंबर 35 पे है आपका एकाधिकार में संतुलन और एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण। ठीक है, हाँ जी, ये जो है ना आपका ये वाला टॉपिक, ये वाला आएगा इसका इसके आंसर में। ठीक है, आप पहले सारी विशेषताएं भी लिखोगे, मीनिंग डेफिनेशन लिखोगे, फिर यहां से शुरू कर दोगे। ठीक है, दोनों अप्रोच करनी है आपको, फिर ये भी करनी है शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है। ठीक है, तीनों केसेस बताने, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। ठीक है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों का बताओगे। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। क्या क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा निशा, क्या बोल रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। शुरू से लेके आपको जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां से लेके आपको कहां तक करना है, यहां तक करना है 39 पेज तक, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तक। ठीक है, यहां तक करना है, दीर्घकालीन संतुलन तक। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम है, आपको शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में संतुलन बिंदु बताना है, तो आप कर लोगे, सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। फिर है थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, कीमत उत्पादन और लाभ के संबंध में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के परिणामों की तुलना करें। तो आपके ये डायग्राम्स बन जाएंगे कि कीमत निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है और एकाधिकारी में, एकाधिकार बाजार में कैसे होता है। ठीक है, दोनों के डायग्राम्स बना के आप इसमें अंतर बता दोगे और संबंध बता दोगे। ठीक है, फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वेश्चन, कीमत विभेद क्या है, भेद मूलक अधिकार में कीमत कैसे निर्धारित होती है। सबसे मेन चीज ये है। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, वो क्या होती है, एकाधिकार क्या होता है। ठीक है, उसका मीनिंग डेफिनेशन, फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण पे आ जाओ। कहाँ है,
हाँ जी, यहाँ से आ जाओगे, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ये आएगा, ये थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिग्रीज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, ठीक है। फिर क्या है, मेन चीज आपकी यहाँ से शुरू होती है, भेद मूलक एकाधिकार में कीमत और उत्पादन का निर्धारण, ठीक है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ठीक है। तो ये सारा आप जैसे आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है विद डायग्राम, आप सारा ये एक्सप्लेन करोगे यहाँ तक, 47 पेज तक, 42 से 47 पेज तक, ठीक है। आपके मेन दो ही क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है? ओके, ओके, तो आगे कल करेंगे, ठीक है, इतना करके आओ, ठीक है, ओके।